हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही कहती है, अरे अंकल, उस आदमी की आंखें फूटी ही नहीं जो मेरी जैसी लड़की को कहता है तुम एवरेज दिखती हो। विराट के पापा आरोही की हाँ में हाँ मिलवाते हैं और कहते हैं, हाँ बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अगर तुम्हारी शादी तय नहीं होती तो तुमसे मैं विराट की शादी फिक्स कर देता। विराट के पापा के मुंह से ये बात सुनकर आरोही कहती है, ओ पापा, आप मुझे कितना प्यार करते हैं इसलिए आप ऐसे कह रहे हैं। तभी विराट कहता है, मैं इससे शादी नहीं, इससे अच्छा तो मैं कुंवारा ही मरना पसंद कर लूँगा। आरोही कहती है, अरे मैं जैसे तुम्हारे से शादी करने के लिए मरे जा रही हूँ जो ऐसे कह रहे हो। अरे तुमसे शादी तो मेरी जुत्ती भी ना करे। तभी वहाँ पर विराट की माँ आती है और कहती है, अरे क्या बात है, तो आरोही वैसे भी मेरी बहू बननी चाहिए। तुम ही ऐसी लड़की हो जिस नालायक को लाइन पर ला सकती हो। आरोही विराट की ओर देखकर चिढ़ा रही थी कि देखो, तुम्हारे सारे घर वाले मुझसे कितना प्यार करते हैं पर तुम मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं करते। तभी विराट सोच में पड़ता है, ये आरोही जहाँ भी जाती है वहाँ पर सब लोगों को अपना बनाती है। तभी आरोही कहती है, जाने दीजिए पापा, वैसे भी अंधे लोगों को क्या मेरी खूबसूरती दिखेगी, तो ये बहस करके कोई फ़ायदा नहीं है। तभी आरोही की माँ कहती है, बस कर मेरी माँ, अब चलो खाना खा लेना और सीधा अपने रूम में सोने के लिए जाना। कल से तुम्हें काम पर जुट जाना है। आरोही अपनी माँ से कहती है, पर माँ, मुझे छुट्टी नहीं है, मैं कहीं इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ, तो मैं विराट को ऐसे वक्त पर अकेले नहीं सब कुछ करने दे सकती। तभी विराट के पापा कहते हैं, किसने कहा तुमको? कल से विराट भी ऑफिस नहीं जाएगा, ये तुम्हें लेकर पूरी मुंबई घूमेगा। तुम्हें जो चाहिए बस विराट से बोलना, वो तुम्हारे लिए सब कुछ लेकर आ जाएगा। विराट मन में कहता है, हाँ ज़रूर, मैं इसका नौकर जो हूँ। अरे हमारी इकलौती बेटी की शादी है, हम किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रखेंगे। आरोही अपने अंकल की बातें सुनकर इमोशनल होती है और कहती है, आप तो मेरे सगे पापा से भी ज़्यादा प्यार करते हो। तभी आरोही के पापा कहते हैं, अरे तुम तो हमें भूल ही गई। तभी आरोही अपने और विराट के पापा को गले लगाती है और कहती है, सच में कितनी नसीब वाली हूँ जो मुझे इतना प्यार करने वाला परिवार मिला है। सब लोग खाना खाने के बाद अपने अपने रूम में सोने जाते हैं। तभी विराट के पापा आरोही के पापा से कहते हैं, चलो मेरे स्टडी रूम में, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आरोही के पापा भी उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। विराट के पापा कहते हैं, देखो भाई, हमने आरोही को इतने साल मुसीबत से बचाया है पर हम आज तक नहीं जान पाए कि आरोही के पापा और माँ को किसने मारा था। पर आरोही को हम इस बात की भनक भी नहीं लगने दे सकते। वैसे भी उसकी शादी तो होने ही वाली है, तो उसे मुंबई से तो दूर ही रखना होगा। तभी आरोही के पापा कहते हैं, अरे हम तो अपने दोस्त की बेटी को बचा रहे हैं, पता नहीं क्यों कोई मेरी फूल सी बेटी के जान का दुश्मन बना बैठा है। मैंने आरोही को इतने साल कैसे बचा कर रखा वो तो सिर्फ मुझे ही पता है। मैं आरोही को मुंबई कभी नहीं आने देना चाहता था, पर उसकी यूँ आज़ादी छीन जाना ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना। इसलिए तो तेरी कंपनी में उसे काम पर लगा दिया। मैं जानता था विराट और मानव मेरी बच्ची को अच्छे से रखेंगे, पर पता नहीं आरोही सेफ है भी या नहीं। हमें कुछ भी करके आरोही के माँ पापा के कातिल के बारे में जानना ही होगा, वो भी सबसे बचते बचाते। तभी विराट के पापा कहते हैं, हम ये राज अपनी कब्र तक लेके जाएंगे कि आरोही हमारी बेटी नहीं है, नहीं तो आरोही को जब सब सच का पता चलेगा तो पता नहीं क्या विनाश होगा। तभी आरोही के पापा कहते हैं, तुम्हें आरोही के भाई के बारे में कुछ पता चला क्या? विराट के पापा कहते हैं, अरे उसे उसके चाचा चाची ने संभाला। अरे वो रोहित, वही तो है आरोही का भाई, पर हम दोनों को यूं मिला भी नहीं सकते। हमें अभी तक पता नहीं है कि आरोही को कौन कौन और किस लिए मारना चाहता है। विराट रूम के बाहर से ये सारी बातें सुन लेता है और खुद से कहता है, अरे जब उसे सच का पता चलेगा तब क्या होगा। हे भगवान,
मैं तो आरोही को ऐसी हालत में देख भी नहीं सकता। क्या करूं मैं आरोही के लिए। विराट अपने कमरे में जाकर रात भर सोचता रहता है और कहता है, वैसे भी आरोही को ये बात तो बाहर से कोई नहीं बताएगा और घर के सारे लोग ये बात जानकर भी अनजान हैं और हमेशा आरोही को प्यार करते हैं, तो अभी तो आरोही की सारी असलियत सेफ है। तभी विराट को याद आता है, आरोही शादी तो कर रही है, पर आरोही इस मुंबई से दूर चली जाएगी और उसकी जान का खतरा भी टल जाएगा। कहीं यह अर्जुन का कराया तो नहीं है ना। तभी विराट खुद को संभालते हुए ऊटपटांग चीज़ें अपने दिमाग से निकालता है और विराट खुद से कहता है, पहले आज आरोही मैडम को शॉपिंग करवाने के लिए जाना है, इस पर ध्यान दो, बाद में आकर ये मुसीबत भी सुलझा लेंगे। रिया भी मानव को शॉपिंग पर आने के लिए मनाती है। तभी रिया विराट को कहीं खोए हुए देखती है और कहती है, क्या हुआ तुम्हें जो तुम ऐसे व्यवहार कर रहे हो। आरोही कहती है, ये ऐसा ही है, जब देखो तब कुछ ना कुछ प्लान बनाता ही रहता है। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही, विराट, रिया और मानव शादी के शॉपिंग के लिए बाहर निकल रहे थे। तभी विराट कहता है, आज मैं गाड़ी चलाता हूँ, आज मेरे ड्राइवर को छुट्टी है। आरोही विराट को देखकर कहती है, तुम्हें गाड़ी तो चलाना आता है ना, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती, अब तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई। मानव और रिया ये बात सुनकर हंसने लगे। तभी विराट कहता है, वो क्या है ना, मैं लोगों के गाड़ी के कांच नहीं फोड़ता तुम्हारे जैसे। आरोही कहती है, कब तक वो कांच वाली बात बोलते रहोगे। विराट कहता है, वो मेरी फेवरेट गाड़ी थी, पर तुमने उसका कबाड़ा कर दिया और आज मुझे ही पूछ रही हो मैं गाड़ी चला पाऊंगा या नहीं। चुप करके गाड़ी में बैठ जाओ। आरोही विराट को गुस्से से देखती है और पीछे की सीट पर बैठ नहीं जाती है। तभी मानव कहता है, आरोही तुम विराट के साथ आगे बैठो, यहाँ तो मैं और रिया बैठेंगे। मानव आरोही को विराट के साथ बिठा देता है। विराट गाड़ी चलाकर एक बड़े से स्टोर के आगे गाड़ी लगाता है और सबको कहता है, आप लोग यहीं उतरो, मैं गाड़ी पार्क करके आता हूँ। सब लोग गाड़ी से उतर जाते हैं। तभी रिया की ड्रेस गाड़ी में फंसने की वजह से फट जाती है, तो आरोही उसे और मानव से कहती है, आप लोग रिया के लिए नई ड्रेस ले लो, मैं तब तक विराट का इंतज़ार करती हूँ। मानव और रिया मॉल में अंदर गए और आरोही रोड पर खड़े होकर विराट का इंतज़ार करने लगी। तभी आरोही के पास से बड़ी सी गाड़ी आरोही को टक्कर मारने के हिसाब से उसके पास आने लगी। आरोही का तो उस पर ध्यान ही नहीं था। वो गाड़ी आरोही को जैसे ठोकने वाली थी, वैसे ही आरोही को किसी ने कमर से पकड़ा और उठाकर पीछे कर दिया। आरोही उस इंसान के ऊपर गिर गई थी और उस इंसान का तेज़ी से धड़कता हुआ दिल आरोही सुन पा रही थी। आरोही को तो कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। 2 मिनट बाद आरोही अपनी आंखें उठाकर उस इंसान को देखती है। वह इंसान और कोई नहीं बल्कि विराट मल्होत्रा था। आरोही कहती है, विराट थैंक यू, आज तो तुमने मेरी जान बचाई है। आरोही विराट का सहारा लेकर खड़ी हो जाती है। आरोही को इतना डर लग रहा था कि उसका हाथ थर थर काँप रहा था। विराट से आरोही की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। विराट ने आरोही को बहुत प्यार से गले लगाया और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, अरे मेरी आरोही, तुम तो जंगली बिल्ली हो, वो इस चीज़ से कैसे डर सकती है। विराट ने आरोही की पीठ सहलाते हुए उसे वापस नॉर्मल किया। फिर विराट और आरोही दोनों एक साथ मॉल के अंदर चले गए। विराट ने सिर्फ एक मैसेज किया और अपने असिस्टेंट से कहा, आज आरोही को किसी ने कार से उड़ाने की कोशिश की, मुझे उस गाड़ी वाले की सारी कुंडली चाहिए 1 घंटे के अंदर। विराट शहर का जाना माना बिजनेसमैन था। किसी की मजाल जो विराट मल्होत्रा की बात काटे। तभी 5 मिनट के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज़ दिखने लगी। न्यूज़ का टाइटल था, विराट मल्होत्रा की रासलीला। मॉल के सामने किसी ने विराट और आरोही को गले लगाई हुई फोटो ढाली थी और उसके साथ और भी कुछ बातें लिखी थी। विराट को न्यूज़ देखने की आदत थी, इसलिए विराट
अपनी आदत से मजबूर न्यूज़ देखने लगा। उसने देखा तो उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं बल्कि एक प्यारी सी हंसी थी। विराट खुद से कहता है, तुम लोगों ने अब तक मेरी रासलीला देखी ही कहाँ है? ये मेरी पत्नी है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं। तभी मानव उसके पास आता है और कहता है, इन लड़कियों को शॉपिंग आज तो पूरी होने से रही, तो हम क्या करें? तभी विराट कहता है, भाई ये सब आपकी वजह से हुआ। आपने रिया से शादी कर ली होती तो आरोही आज मेरी होती। अब उसके मंगेतर से कैसे निपटे, मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा। तभी मानव हंसने लगा और कहने लगा, तूने तो पहले से ही प्लान बना लिया होगा आरोही के साथ क्या करना है, पर मेरे सामने ऐसे दिखा रहे हो जैसे मैंने तुम्हें शादी करने से रोका है। वाह भाई, सही जा रहे हो। विराट आगे कुछ कहने ही वाला था, तभी आरोही ट्रायल रूम से बाहर निकलती है। विराट आरोही को बस देखता ही रह गया। आरोही ने एक खूबसूरत लहंगा पहना हुआ था। आरोही खुद को आईने में देखकर कहती है, रिया ये मुझ पर कैसा लग रहा है? रिया कहती है, अरे ये तो बहुत खूबसूरत है, तू तेरी शादी में यही पहनना। विराट कहता है, हाँ यही चाहिए, और वैसे भी तुम जैसी लड़की को ये इतना अच्छा लग रहा है तो ले लो। विराट का ताना सुनकर आरोही कहती है, मेरी जैसी लड़की का क्या मतलब है तुम्हारा? अब तो मुझे ये लहंगा ही नहीं चाहिए। आरोही गुस्से में बाकी सारे लहंगे देखती है पर उसे कोई ज़्यादा पसंद नहीं आता। आरोही को तो पहले वाला ही पसंद आया था, पर वो जोड़ा किसी और ने खरीद लिया था, इसलिए आरोही का मन ही नहीं था कि वो कोई दूसरा लहंगा खरीदे। आरोही मन में विराट को गालियाँ दे रही थी, इसकी वजह से मैं मेरी पसंद की चीज़ें भी नहीं खरीद सकती, कमीना कहीं का। तभी विराट आरोही के पास आकर उसके कान में कहता है, वैसे तुम उस पहले वाले लहंगे में काफ़ी हॉट दिख रही थी, बिल्कुल मेरी दुल्हन की तरह। आरोही विराट की बातें सुनकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर लेती है। तभी वहाँ पर रिया आती है और विराट से कहती है, अब चलो भी, और भी शॉपिंग करनी है। तो मानव कहता है, नहीं पहले खाना खाना है, बाद में शॉपिंग कर लेना। चारों आराम से खाना खाते हैं और शॉपिंग करके घर के लिए निकल जाते हैं। ऐसे दिन पर दिन निकलने लगते हैं और आरोही की शादी की डेट पास आने लगती है। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही को अर्जुन पर शक था, पर क्या करे, पर वो अपने पापा के खातिर शादी करने को तैयार हो गई थी। पर विराट को भी अर्जुन पर शक था, इसलिए विराट ने अर्जुन की सारी जन्म कुंडली निकाली थी। विराट, मानव और रिया एक कमरे में बैठे थे। विराट कहता है, भाई उस अर्जुन को शादी से कैसे पीछे हटवाएं? तभी मानव हंसने लगता है और कहता है, ये बात मुझे तुम्हें बतानी पड़ेगी क्या विराट? इस पूरे मुंबई शहर में तुम कुछ भी करो, तुम्हें कोई रोकने वाला है क्या? तभी रिया कहती है, अब चुप करो, जब देखो तब कोडिंग में बोलते रहते हो, अरे मुझे भी कुछ समझाओ। तभी विराट कहता है, ओ मेरी प्यारी होने वाली भाभी, आपको इसमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ मेरे भाई को खुश रखने की जिम्मेदारी है, तो आप उस पर ध्यान दो, और जब मुझे आपकी हेल्प लगेगी तो मैं आपको खुद ही बुला लूँगा। रिया चिढ़ जाती है और कहती है, जब देखो तब ऐसी बातें करता रहता है। विराट, तुम्हें आरोही ने जो नाम दिया है वो सही है। विराट तब गुस्से में रिया को देखता है। तब मानव कहता है, मुझे भी बता दो ऐसा कौन सा नाम रखा है विराट का आरोही ने, चलो जल्दी से बताओ। रिया कहती है, आरोही ने विराट को राक्षस, खड़ूस और ना जाने कितने कितने नाम रखे हैं, ये मुझे भी पता नहीं है। ये बात सुनकर तो मानव लोट-पोट करके हंसने लगा और कहता है, ये काम तो सिर्फ आरोही ही कर सकती है और उसे तो तू कुछ कह भी नहीं सकता। विराट गुस्से में कहता है, अब चुप भी करो और मुझे बता दो आज कौन सी रस्म है मेरी और आरोही की। रिया कहती है, आज आरोही की हल्दी है, उसे हल्दी लगानी है और उसकी हल्दी अर्जुन को भी लगानी होगी। विराट कहता है, ये अर्जुन के बच्चे से पहले ही मैं आरोही को हल्दी लगा दूंगा। रिया और मानव
विराट की हालत देखकर कहते हैं, सच में ही ये विराट प्यार में पूरा पागल हो चुका है। तभी आरोही की माँ रिया के पास आकर कहती है, रिया तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? उधर आरोही तुम्हें बुला रही है, उसे तैयार होना है। रिया जल्दबाजी में आरोही के कमरे में जाती है और आरोही को देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। आरोही कहती है, अब चुप भी करो और देखो ना ये साड़ी मैं क्या करूं इसका। आरोही ने साड़ी उल्टी पुल्टी पहनी थी, पर रिया की मदद से आरोही ने अच्छे से साड़ी पहन ली। आरोही अपने आप को आईने में देखती है और कहती है, वाह मेरी यार, क्या पहनाई है साड़ी, देख मैं कितनी हॉट लगती हूँ। रिया कहती है, आरोही मैंने अब तो ये साड़ी पहना दी, पर तुम शादी के बाद साड़ी कैसे पहनोगी? आरोही कहती है, देख मैं और अर्जुन शादी के बाद अलग रहने वाले हैं, तो मैं साड़ी तो नहीं पहनने वाली, बाकी की बात बाद में देख लेंगे। रिया कहती है, यार तेरा तो कुछ भी नहीं हो सकता। आरोही नीचे आती है और सब लोग आरोही को देखते ही रहते हैं। आरोही कहती है, अब मुझे ऐसे ही देखते रहोगे या कुछ कहोगे? आरोही के पापा कहते हैं, अरे वाह हमारी बेटी कितनी अच्छी लग रही है। विराट चुपके से आरोही को निहारता रहता है और कहता है, वाह ये कितनी खूबसूरत लग रही है, पता नहीं इसको जब भी देखता हूँ तो मेरी सांसें तेज होने लगती है और मैं इसके पास जाने के लिए तड़प जाता हूँ। क्या करूँ मैं आरोही को अर्जुन की असलियत दिखाने के लिए? अगर मैंने अर्जुन की सच्चाई बताई तो आरोही क्या उससे शादी तोड़ देगी और मुझसे शादी करेगी क्या? विराट इस ख्याल से ही डर जाता है। विराट खुद से कहता है, मैं कुछ भी करूँगा पर आरोही की शादी नहीं होने दूंगा। आरोही की हल्दी की रस्म होती है। आरोही अपने रूम में नहाने के लिए जाती है, वैसे विराट उसके पीछे जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। आरोही अपने कमरे में विराट को देखकर कहती है, विराट तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी मेरे कमरे में? तुम्हें ऐसे दरवाज़ा बंद नहीं करना चाहिए था। तभी विराट कहता है, मेरा घर है तो तुम मुझे मत सिखाओ कि मुझे कहाँ पर जाना है और कहाँ नहीं, तो तुम चुप ही रहो। आरोही कहती है, जब देखो तब गुस्सा नाक पर रहता है। विराट कहता है, क्या कहा तुमने? ये कहकर विराट आरोही के पास आने लगता है। आरोही डर कर कहती है, विराट तुम मेरे पास क्यों आ रहे हो? अरे अब तो मेरी शादी होने वाली है। विराट नहीं, तुम मेरे करीब नहीं आ सकते। आरोही विराट से बात कर ही रही थी। विराट बिना कुछ बोले हुए आरोही के पास आने लगता है। विराट एक एक कदम आरोही के पास आता है। आरोही वैसे पीछे पीछे चली जाती है। आरोही तब तक पीछे चली गई जब तक दीवार ना आ गई। आरोही विराट को अपने इतने पास देखकर कहती है, विराट ये क्या कर रहे हो तुम? मैं अब अर्जुन की होने वाली बीवी हूँ, तुम ये सब मेरे साथ नहीं कर सकते। विराट अपने सामने अर्जुन का नाम सुनकर आरोही का हाथ जोर से दबाता है और कहता है, उस कमीने के लिए तुम मुझे नज़रअंदाज कर रही हो? आरोही अपना हाथ छुड़ाकर कहती है, विराट निकलो मेरे कमरे से अभी के अभी। विराट आरोही के और पास जाता है। आरोही को अपने चेहरे पर विराट की सांसें महसूस होती हैं। आरोही ने डरकर अपनी आंखें बंद कर ली। विराट आरोही के गाल पर अपने गाल रख देता है। तभी आरोही के चेहरे पर लगी हुई हल्दी विराट के गाल पर लगती है। विराट ऐसे ही करके आरोही के दूसरे गाल से अपने दूसरे गाल को लगाता है और ऐसे करते ही विराट के दोनों गालों पर हल्दी लग जाती है। विराट आरोही के चेहरे पर से हल्दी निकालता है और आरोही के कमर पर हाथ रख देता है और उसके कमर पर हल्दी लगा देता है। आरोही विराट की इस हरकत पर और भी ज़्यादा डर गई। आरोही की सांसें तक रुकने लगी। तभी विराट आरोही के कान में कहता है, मैंने ये हल्दी अपनी होने वाली बीवी को अपने हाथ से लगाई है तो तुम मेरी हो गई, तो उस अर्जुन को अपने दिमाग से निकाल दो। आरोही हैरानी से विराट को देखती है और कहती है, क्या विराट तुम पागल हो गए हो क्या? परसों मेरी अर्जुन के साथ शादी है और तुम ये क्या कह रहे हो? विराट तुम सच में पागल हो चुके हो। तो दोस्तों ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। तो आगे के एपिसोड में हम जानेंगे कि विराट कौन सी हद पार करेगा
आरोही को अपनी पत्नी बनाने के लिए। और आरोही को आखिरकार कौन मारने की कोशिश कर रहा है, तो आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।